डॉक्टर विश्वास एक्का, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय राजमोहिनी देवी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़। आज हम पढ़ेंगे बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र प्रथम अर्वाचीन हिंदी काव्य। आपके पाठ्यक्रम में सुमित्रानंदन पंत की कुछ कविताएं संकलित हैं। उन कविताओं में से झंझा में नीम शीर्षक कविता आज हम पढ़ेंगे। सुमित्रानंदन पंत जी के संबंध में आपने पढ़ा होगा। आप जानते हैं कि वो प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के वो कुशल चितेरे हैं। जैसा वर्णन उनकी कविताओं में मिलता है, छायावाद के अन्य कवियों में भी वह सौंदर्य नहीं मिलता। तो झंझा में नीम इस कविता में भी आप प्रकृति का चित्रण, प्रकृति का सौंदर्य, मनोहारी सौंदर्य चित्रण देख सकते हैं। संदर्भ में लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ छायावाद के सुप्रसिद्ध कवि, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत की कविता झंझा में नीम शीर्षक से लिया गया है। झंझा में नीम यह शीर्षक है, इसको आप एक हरा उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखेंगे। प्रसंग होगा, प्रस्तुत पंक्तियों में सुमित्रानंदन पंत जी ने प्रकृति का सौंदर्य चित्रण किया है। तेज हवाओं में, झंझा में नीम के पेड़ किस तरह से झुक झुक पड़ते हैं, उसके पत्ते कैसे गिरते हैं और किस तरह से सौंदर्य की सृष्टि होती है, उसका चित्रण किया है। पंक्तियां हैं, सरसर मरमर रेशम के स्वर भर, घने नीम दर लंबे पतले चंचल। तेज हवाएं चल रही हैं, झंझा तेज हवा चल रही है और सरसर मरमर की ध्वनि आ रही है। कैसी ध्वनि? रेशम के स्वर भर। रेशम बड़ा चिकना और सुंदर होता है, रेशम कोमल होता है, तो आवाज़ में कैसी है? कोमलता है। तुलना देखिए, सरसर मरमर ध्वनियों की तुलना किससे कर रहे हैं कवि? रेशम के स्वर भर, घने नीम दल लंबे पतले चंचल। और नीम के पत्तों के दल जो है, समूह है, वो कैसे हैं? लंबे हैं, पतले हैं, और डंडियाँ जब पतली हैं तो वो थोड़ी सी हवा से भी हिल उठती हैं, चंचल हो उठती हैं। और यहाँ तो अभी झंझा तेज हवाएं चल रही हैं। ऐसी स्थिति में वो डंडियाँ, नीम की डंडियाँ कैसे हिल रही हैं? बिल्कुल चंचल हो रही हैं, हिल रही हैं। श्वसन स्पर्श से रोम हर्ष से हिल हिल उठते प्रतिपल। जैसे सांसों के स्पर्श मात्र से और रोम हर्ष से जब हम प्रसन्नचित होते हैं, कोई ऐसी वस्तु देख लेते हैं या सौंदर्य देख लेते हैं, रोमांच से भर जाते हैं, रोम अर्थात शरीर के बाल खड़े हो जाते हैं। तो देखिए किस तरह से तुलना कर रहे हैं, वर्णन कैसा कर रहे हैं कि हिल हिल उठते प्रतिपल। उसी प्रकार जैसे कि श्वसन स्पर्श से, सांसों के स्पर्श से वो हिल रहे हैं, रोम हर्ष से रोमांचित वो हो रहे हैं पत्ते, हिल हिल उठते प्रतिपल, प्रत्येक पल वो हिल हिल उठ रहे हैं। मानवीकरण अलंकार देखिए, प्रकृति को जब मानव के रूप में क्रियाकलाप करते हुए दिखाया जाता है तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। यहाँ श्वसन, सांस मनुष्य लेता है, रोम मनुष्य के होते हैं। तो इस तरह से आगे भी आप देखेंगे मानवीकरण अलंकार है इसमें, और भी आगे चल के हम देखेंगे। वृक्ष शिखर से भू पर, बड़ा वृक्ष है नीम का, शिखर से, चोटी से लेकर नीचे भू पर, जमीन पर भी कैसे स्वर कर रहा है? सत सत मिश्रित ध्वनि कर, सैकड़ों प्रकार की मिश्रित ध्वनियाँ कर रहा है। कभी डालियाँ आपस में रगड़ खा रही हैं, कभी पत्ते हिल रहे हैं झरझर कर, और कभी हवा तेज चल रही है, ससराहट। तो कई तरह की, सैकड़ों तरह की ध्वनियाँ कर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो फूट पड़ा लो निर्झर, मानो कोई झरना, जब झरना फूट पड़ता है, बहता है तो झरझर की आवाज़ आती है। तो यहाँ भी ध्वनि कुछ ऐसी ही आ रही है, झरने के बहने जैसी। मरुत
भूकंप और मरुत अर्थात हवा, हवा से पेड़ कंपित है, कांप रहा है। झूम झूम झुक झुक कर भीम नीम तरु निर्झर, अनुप्रास अलंकार की छटा है। देखिए, एक ही वर्ण जब किसी पंक्ति में बार बार आए, भले स्वर समान हो या न हो, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। झूम झूम झुक झुक कर, नीम का पेड़ क्या कर रहा है? झूम रहा है, झूम झूम, और कैसे डालियाँ झुक झुक कर। भीम नीम तरु निर्झर, विशाल, भीम मतलब विशाल काय, नीम का तरु अर्थात वृक्ष झरने के समान, कल कल बहते झरने के समान स्वर कर रहा है। और सिहर सिहर थर थर चरमर, और वो सिहर सिहर उठता है, हवा से कंपित होकर सिहर सिहर उठता है और थर थर चरमर की ध्वनि कर रहा है। लिप पुत गए हरित दल, जब तेज हवा और चलने लगती है तो पत्ते जो अलग अलग दिख रहे थे वो अलग अलग नहीं दिखाई दे रहे हैं, वरन सारे पत्ते ऐसे हो गए हैं जैसे कि हरा रंग ही बस दिखाई दे रहा है। लिप पुत से गए, ध्यान से ना देखा जाए तो अलग अलग पत्ते दिखाई नहीं दे रहे हैं, सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है? हरा रंग। लिप पुत गए हरित दल, जो पत्ते हैं, दल हैं पत्तियों के, तो वो क्या लिप पुत गए, सिर्फ हरे रंग में। और हरित गुंज से ओझल, और हरे पत्तों के रूप में जब वो डालियों हरे पत्ते के रूप में डालियों में जो लगे हुए थे, तो वहाँ से वो एक तरह से ओझल हो गए हैं, सिर्फ दिखाई दे रहा है तो हरा रंग दिखाई दे रहा है। वायु वेग से अविरल, वायु अर्थात हवा, हवा वेग अर्थात गति, वायु की गति से वे अविरल बिना रुके वो क्या है? हिल रहे हैं लगातार। और इस तरह से पत्तियाँ धातु पत्र से बचकर, उपमा देखिए, धातु पत्र से बचकर, धातु तांबा है, पीतल है, उसकी पट्टियाँ यदि हो, उसकी पत्तियाँ हो और वो क्या आपस में हम रगड़ें उसको, तो या कोई आवाज़ आपस में स्पर्श करें तो किस तरह से आवाज़ आएगी, उसी तरह से आवाज़ यहाँ भी धातु पत्र से बचकर नीम का पेड़ और उसके पत्ते इस तरह की ध्वनि कर रहे हैं आपस में रगड़कर, धातु पत्र के समान। सिसक सिसक सांसें भर, और पत्तों को देखकर लग रहा है कि वो सिसक सिसक कर सांसें भर रहे हैं। कितनी अच्छी कल्पना देखिए, मानवीकरण अलंकार संपूर्ण कविता में आप देख सकते हैं। सिसकता मनुष्य है, जबकि इन पत्तों को और इस नीम के पेड़ को सिसकता हुआ कवि ने सांसें भरता हुआ दिखाया है। भीत पीत कृष्ण निर्बल, और भीत पीत जो पत्ते हैं, चाहे पीले पत्ते थे, हरे पत्ते थे, कृष्ण मतलब दुबले, नीम के पत्तों को आप देखिएगा बहुत पतले होते हैं, उसकी मोटाई कम होती है, तो वो कैसे दिखाई दे? निर्बल, पीले पत्ते हैं, हरे पत्ते हैं, कृष्ण पत्ते हैं, निर्बल पत्ते। नीम दल सकल, और नीम पत्तों के सभी दल, पूरे पेड़ के जो दल हैं, समूह हैं, जो गुच्छे हैं, वो क्या कर रहे हैं? झरझर पड़ते पल पल, प्रत्येक पल झरझर पड़ रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। तो जो सौंदर्य है झंझा में नीम के पेड़ का, उस सौंदर्य को कवि ने बहुत अच्छे से अभिव्यक्त किया है, उसका मनोहारी चित्रण किया है। विशेष में आप लिखेंगे अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास की छटा है, मानवीकरण अलंकार भी है, संगीतात्मकता है इसमें, प्रकृति का मनोहारी चित्रण है, और झंझा में नीम को हम देखते हैं जिस तरह से हिलते हुए उन्होंने दिखाया है, तो एक चित्रात्मक वर्णन। यदि किसी ने नीम को झंझा में या तेज हवाओं में हिलते हुए देखा होगा तो इस कविता को पढ़ते हुए वह दृश्य उनकी आंखों के सामने फिर उपस्थित हो गया होगा। तो यह होता है चित्रात्मक वर्णन, कि जब किसी वर्णन को पढ़कर उसका चित्र उपस्थित हो जाए तो वह कहलाता है, या वह होता है चित्रात्मक वर्णन। तो झंझा में नीम कविता के माध्यम से कवि ने प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया है।